गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टॉप बीएड फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत आज मैं मैथ्स सब्जेक्ट में गणित में 3 डायमेंशनल आकृतियां आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये बहुत ही अच्छा एक बच्चे ने जो है अपना फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान बनाया है और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे ने अलग अलग आकृतियों से ये शो किया है। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखना और इस वीडियो में मैंने वो बच्चे ने किस तरीके से उस मॉडल को बनाया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने इसमें अटैच की है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ बच्चे को भी आप मोटिवेट करना जिस बच्चे ने बनाया है। तो इसमें आप देखेंगे कि देखो उसने एक बुक के माध्यम से दिखाया है, एक कोन बताया है, एक ब्रिक बताई है, ये आपका सिलेंडर जो है वो भी दिखाया है। आपको बता दूं ये सब्जेक्ट जो गणित है उसमें त्रिविमीय आकृतियां यानी 3 डायमेंशनल आकृतियां बच्चा पढ़ा रहा है। इसके 3 टीचिंग पॉइंट है। 3 टीचिंग पॉइंट में पहले तो परिचय दे रहा है, 3 डायमेंशनल आकृतियों का परिचय, उसके प्रकार, टाइप्स और लास्ट में इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम उद्देश्य पे चलते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम तीनों टीचिंग पॉइंट को लेकर बनाते हैं कि संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याशमन कर सकेंगे। K2 सेम ही होता है। विद्यार्थी उपरोक्त विषय वस्तु के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी त्रिविमीय आकृतियों के प्रकार से परिचित हो सकेंगे। हमें पहले K1 में हम तीनों टीचिंग पॉइंट लेते हैं, बाकी के जितने भी अपन उद्देश्य लेते हैं उनमें एक एक टीचिंग पॉइंट लिया जाता है। जैसे देखो अवरोध को अंडरस्टैंडिंग में देखिए, विद्यार्थी त्रिविमीय आकृतियों के जो है को समझ सकेंगे, उसके महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग देखिए, विद्यार्थी त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पता कर सकेंगे। और कौशल जो स्किल वाला बच्चा चार्ट बनाएगा, मॉडल बनाएगा, कोलाज बनाएगा। अभिरुचि जो है उसमें अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ पुस्तकों रेफरेंसेस को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। फिर ये एटीट्यूड, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए जो बच्चा है इंटरेस्ट के साथ साथ इसमें अगर ये बच्चा पढ़ता है 3 डायमेंशनल आकृति तो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। इसके बाद आइए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो है उसमें हम जो 5 प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं उसमें एक तरीके से अंताक्षरी की तरह है। जो पहला क्वेश्चन होता है उसके आंसर से अगला क्वेश्चन चालू होता है। इसमें देखिए कि आप किस तरीके से सचिन तेंदुलकर का क्वेश्चन पूछा, वो क्रिकेट पे आ गया। क्रिकेट की खेल सामग्री में बैट बॉल आ गया। बॉल की ज्यामितीय आकृति कैसी होती, गोलाकार, फिर गोलाकार से स्टार्ट किया है त्रिविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरीके से आपका टॉपिक प्रकरण स्टार्ट होता है। अब आप प्रकरण के बाद आते हैं पहले टीचिंग पॉइंट में। फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं जो कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें जो 5वां जो विकासात्मक प्रश्न होता है वो आपके टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करता है। जैसे त्रिविमीय आकृति के परिचय से आप क्या समझते हैं। बच्चा 3 डायमेंशनल आकृति का इंट्रोडक्शन देता है और इसके बारे में बताता है। फिर वो पाठ्य अंतर्गत प्रश्न पूछता है बच्चों से जो उसने कंटेंट पढ़ाया है। देखिए बच्चे ने किस तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से इसको बनाया है। उसके बाद वो राइट साइड का जो है पूरा पेज है, इसमें जो शिक्षार्थी क्रिया होगी, जो विकासात्मक प्रश्न बच्चा उसका आंसर दे रहा है इस तरफ। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विद्यार्थी क्रिया है। बच्चे ने ये जो डायमेंशनल जो आकृतियां हैं वो बच्चा उस चार्ट बना के लाया, मॉडल बना के लाया। ये आपका शामपट कौशल है। शामपट कौशल जो है उसमें बच्चा जो बोर्ड पे लिखता है वो चीजें उसने रिप्रेजेंट की है। ऐसी आपका सेकंड जो टीचिंग पॉइंट है टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल आकृतियां, उसमें बच्चा जो टाइप्स के बारे में पढ़ाता है। 5वां प्रश्न वही होता है, विकासात्मक प्रश्न पूछता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। 5वां प्रश्न वही होता है जिससे वो स्टार्ट होता है। इसके बाद आइए उस छात्र अध्यापक कथन में बच्चा उस 3 डायमेंशनल के टाइप्स बताता है और उसके बाद जो मैटर उसने पढ़ाया उसी से रिलेटेड 2 पाठों अंतर्गत प्रश्न पूछता है। इसी चीज का जो राइट साइड में बनेगा वो हम बता रहे हैं। जैसे बच्चे ने 5 प्रश्न पूछे विकास में, उसके आंसर यहाँ दिए हुए हैं। जो बच्चा छात्र अध्यापक कथन करेगा उसके राइट साइड में ये दिए हुए हैं। पेज के राइट हैंड बच्चे ने देखो 3D शेप बनाई हुई है कितने अट्रैक्टिव तरीके से। इसके बाद वो जो बच्चे ने 2 प्रश्न पूछे पाठ्य अंतर्गत उसके आंसर यहाँ दिए हुए हैं। ऐसा ही 3 डायमेंशनल आकृति पढ़ाने का डेफिनेटली क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। बच्चे ने 5 विकासात्मक प्रश्न पूछे, 5 प्रश्न वही है जो 3 टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करेगा। बच्चे ने उसके इंपॉर्टेंस बताए। डेफिनेटली गणित का बहुत उपयोग है,
3 डायमेंशनल आकृति का बहुत उपयोग है। जो बच्चे ने छात्राध्यापक कथन किया है उससे रिलेटेड 2 प्रश्न में बच्चा पूछता है। अब इसके राइट साइड में बच्चा क्या लिखेगा, जो विकासात्मक प्रश्न के आंसर लिखे, विद्यार्थी छात्राध्यापक कथन करेंगे। बच्चे ने डायग्राम चार्ट बनाया है, वो डायग्राम चार्ट से वो बच्चा अपना शो करता है मिनिएचर लगा के। और अब आइए मूल्यांकन प्रश्न, जो बच्चा रोलर बोर्ड पे बना के ले जाएगा बच्चों से, जो भी इसने 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं इस 3 डायमेंशनल आकृति, उससे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चन पूछेगा बच्चों से। और अल्टीमेटली इस तरीके से 6 से मैं आपको इसमें लास्ट में वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जिस बच्चे ने मेहनत की है प्लीज उसको मोटिवेट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप ध्यान से देखें कि बच्चे ने किस तरीके से वो चार्ट मॉडल बनाया, उसका वीडियो भी मैं अटैच कर रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। टॉप बीएड फाइनल लेसन प्लान और डिसीजन प्लान के अंतर्गत आज मैं टॉप बीएड फाइनल लेसन प्लान और डिसीजन प्लान में एक ऐसे बच्चे का फाइनल लेसन आपके सामने बता रहा हूँ जिसने बहुत ही शानदार चार्ट और मॉडल बना के अपनी प्रस्तुति देगा, रिंकू सिंह जादौन। अब आपके सामने रिंकू सिंह जादौन अपना एक्सप्लेन करने जा रहा है। मैं आपको त्रिकोण में आकृतियों के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D शेप्स। त्रिकोण में आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनमें 3 आयाम पाए जाते हैं, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। इनको 3D शेप्स कहते हैं, मतलब 3 डायमेंशन, 3 आयाम वाली आकृतियां। अपन सबसे पहले गोला लेते हैं, तो गोले में अपन देखते हैं कि इनका आयतन और अपन पृष्ठ क्षेत्रफल और टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना ये हो गया गोला। तो अपन स्क्वायर को देखें गोले को, तो इसमें अपन देख सकते हैं इसका सरफेस एरिया होता है 4πr², टोटल सरफेस एरिया होता है इसका अभी 4πr², और इसका जो वॉल्यूम होता है आयतन वो होता है 4/3πr²। इसके बाद अपन इधर ले पिरामिड में अपन देखें तो यहाँ पे पिरामिड की अपन देखते हैं, तो यहाँ पे इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है P1/2। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है B+LSA, और इसका वॉल्यूम होता है V बराबर BH/3। उसके बाद अपन पेंटागोनल प्रिज्म लें, पंचभुज आकार का जो प्रिज्म होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें सरफेस एरिया बराबर होता है 5AB प्लस के 5BH। ए का मतलब होता है अंतर लंबाई, बी मतलब होती है त्रिज्या, एच मतलब होती है यहाँ पे ऊंचाई। तो वॉल्यूम अपन देखें यहाँ पे वॉल्यूम होता है 5/2 इंटू ए इंटू वी इंटू एच। इस प्रकार हम घनाभ की देखें तो घनाभ में अपन पाते हैं कि सरफेस एरिया होता है 2H इंटू एल प्लस बी, और टोटल सरफेस होता है 2 इंटू एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल, और वॉल्यूम होता है इसका एल इंटू वी इंटू एच। इस प्रकार हम घन, बेलन, अपन शंकु, 3D पिरामिड इत्यादि सभी का इंट्रोडक्शन और इनके आयतन, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 3D आकृतियों के प्रकार। 3D आकृतियों के प्रकार में अपन बात करें, सबसे पहले अपन घन की बात करते हैं, क्यूब की। इनमें फलक, शीर्ष और किनारे तीनों चीज पाई जाती है। फलक का मतलब होता है कि आकृति की बाह्य सतह। जैसे अपन घन की बात करें तो इसको अपन बाह्य सतह देखते हैं, एक ये हो गई, 1 2 3 4 5, एक इसका होता है नीचे। तो इसमें अपन देखते हैं 6 फेसेस पाए जाते हैं, 6 फलक पाए जाते हैं। इसमें 8 अपने किनारे पाए जाते हैं, उसमें 12 शीर्ष पाए जाते हैं। किनारों का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक फलक मिलते हैं, और शीर्ष मतलब होते हैं अपने जहां पर 2 या 2 से अधिक किनारे मिलते हैं वो अपने शीर्ष कहलाते हैं। उसके बाद अपन बात करें सिलेंडर की। सिलेंडर में अपन देखते हैं यहाँ पे अपने 3 फेसेस हैं, पहला, एक दूसरा नीचे और एक पूरी आकृति अपनी जो सिलेंडराकार होती है। इस पर अपन देखें वर्टिस मतलब इसमें किनारा जो होता है वो 0 होता है, उसमें अपने जहां पर 2 फलक मिलते हैं वो 2 है, मतलब अपना यहाँ पे शीर्ष 2 है। इसको अपन बात करें 3D पिरामिड, कोन, पेंटागोनल प्रिज्म और अपना यहाँ पे हो गया क्यूबॉइड, स्फीयर इत्यादि बात करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ 3D शेप्स। इंपोर्टेंस ऑफ 3D शेप्स देखो, रेक्टेंगल प्रिज्म, इसका जो अपनी बुक होती है अपनी बंद को, वो रेक्टेंगल प्रिज्म की तरह होती है बिल्कुल। इसके बाद अपन देखते हैं कोन। जो कोन का प्रयोग, एक तो आइसक्रीम जो अपनी आपके खाने वाली वो शंकु आकार की होती है, और जो अपने जो रॉकेट अपन युद्ध क्षेत्र में उपयोग लेते हैं उसका आगे का जो आकार होता है ये जो होता है अपने कोन के आकार का होता है। उसके बाद अपन ट्रायंगुलर प्रिज्म देखें तो इसमें अपन जो आइसक्रीम कटी हुई आती है तो अपनी जो ट्रायंगुलर प्रिज्म के आकार की होती है, और जो अपना जो शंकु होता है ना कोन, इसका अपन ट्रैफिक के वहां भी अपन बहुत यूज लेते हैं। जो अपना ट्रैफिक के कोन होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं। इसके बाद अपन ले सिलेंडर। तो सिलेंडर का उपयोग देखें अपन जो अपनी
ये है अपना यहाँ पे टोमेटो स्पेस वगैरह जो कुछ भी आता है, खाने पीने की चीजें आती है वो अपनी बोतल में आती है, वो सिलेंडर कार होती है। उसके बाद अपन घरों में रसोइयों में जो सिलेंडर यूज लेते हैं खाना बनाने के उपयोग में, वो भी इसके बेलन के आकार का होता है। उसके बाद अपन करते हैं गोले की बात, स्पेयर की। तो अपना जो ग्लोब वगैरह आते हैं अपन, जिससे अपन अपने एजुकेशन वगैरह में इसका बहुत उपयोग होता है। ग्लोब वगैरह से अपन अपनी पृथ्वी, अपने संसार के बारे में सारी चीज जान सकते हैं। इसके बाद जो पिरामिड की बात करें तो गीजा में जो पिरामिड स्थित है, ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है गीजा में स्थित पिरामिड है, ये पिरामिड आकार का है। इसके बाद अपन क्यूब की बात करें तो अपने जो खेलने के क्षेत्र, खेलने का जो आता है बच्चों का खेलने का जो आता है वो क्यूब, वो इस आकार का होता है। उसका ये होता है हेक्सागोनल प्रिज्म, ये रहा, इस सेम इसी आकार का हेक्सागोनल प्रिज्म पाया जाता है। रिंकू सिंह जादौन का हम थैंक्स कहते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच।